Om Shanti and good morning to my godly brothers and godly sisters. आज जो अव्यक्त मुरली चलनी है, पिछली जो मुरली चलाई बाबा ने, उसका टॉपिक था रूहानी पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी। तो अब जो बाबा मुरली लेकर आए हैं आज, उसका टॉपिक है रूहानी ड्रिल, स्पिरिचुअल ड्रिल, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, रूहानी एक्सरसाइज। आजकल हम देखते हैं कि दुनिया वाले अपने आप को फिडल बनाने के लिए जिस्मानी एक्सरसाइज पर बहुत समय लगाते हैं और जिस्मानी एक्सरसाइज पर ही अपना टाइम डिवोट करते हैं ताकि बाहर की सुंदरता उनको दिखाई दे और शरीर शक्तिशाली बने। ये ठीक है कि आज की डेट में वर्तमान समय के अकॉर्डिंगली प्रमाण, जब भी हम किसी डॉक्टर के पास उनको अपनी बीमारी के लिए कंसल्ट करने जाते हैं तो वो शरीर को चुस्त दुरुस्त स्वस्थ बनाने के लिए दवाइयों की जगह, दवाइयों के साथ साथ, मेडिसिन के साथ साथ शरीर की एक्सरसाइज भी क्या है सिखलाने लगते हैं। अब आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी चले जाइए, जबकि पहले हम फिजियोथेरेपिस्ट का कोई रोल नहीं देखते थे क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट बीच में आ जाते हैं। दुनिया है तो इसमें क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट चलते रहते हैं। पर इस जिस्मानी एक्सरसाइज के साथ साथ परमात्मा जो अपने रूहानी बच्चों को कौन सी एक्सरसाइज देते हैं, हमारे सुप्रीम टीचर जो सुप्रीम डॉक्टर भी हैं, सुप्रीम सर्जन भी हैं, वो हम आत्माओं को शक्तिशाली सोल वाइज पावरफुल बनाने के लिए रूहानी एक्सरसाइज, रूहानी ड्रिल का अभ्यास कराते हैं ताकि परमात्मा शिव के बच्चे सोल वाइज पावरफुल बन जाएं, सोल कॉन्शियस स्थिति में पावरफुल सोल बन जाएं। उसके लिए बाबा रूहानी ड्रिल अपने बच्चों को सिखाते हैं। सुप्रीम सोल अपने सोल स्टूडेंट्स को, सोल बच्चों को, आत्मिक स्टूडेंट्स को, आत्मिक बच्चों को आत्मिक एक्सरसाइज सिखाते हैं। और वो रूहानी एक्सरसाइज क्या है, और उसके साथ क्योंकि रूहानी एक्सरसाइज का होना बहुत ही परमात्मा के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ के अकॉर्डिंगली रूहानी एक्सरसाइज का होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि रूहानी एक्सरसाइज नहीं होगी तो लास्ट समय, एट द टाइम ऑफ द डिस्ट्रक्शन एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड टू द न्यू वर्ल्ड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कलयुग टू द सतयुग, whatever the exam will take place, that paper has been declared by God Shiva to his students। कभी ऐसा परमात्मा, ऐसा टीचर भी देखा है जो पहले अपना पेपर लीक कर दे और अपने बच्चों की मदद कर दे और यह भी बता दे कि आपका जो है ड्यूरेशन जो आपके पेपर की होगी वो भी बता दे, पेपर भी बता दे, क्वेश्चंस भी बता दे और उनका अभ्यास भी सिखा दे, तो उसके बाद कहे कि अब आप तैयारी कर लो, तो तब आप क्या है स्कॉलरशिप लेने के काबिल बन जाओगे और पास विद ऑनर हो जाओगे। तो उसके लिए परमात्मा स्वीट साइलेंस की एक्सरसाइज, रूहानी ड्रिल बच्चों को सिखाते हैं। तो अब बच्चों को सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि स्वीट साइलेंस होती क्या है। परमात्मा शिव ने अपने बच्चों को जो स्वीट साइलेंस, रूहानी टीचर परमात्मा शिव अपने रूहानी बच्चों प्रति जो स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति जो बच्चों को सिखाते हैं, उसमें सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि स्वीट साइलेंस होती क्या है। कोई डेड साइलेंस है, कोई स्वीट साइलेंस है। तो इसमें से स्वीट साइलेंस को कैसे, हम स्वीट साइलेंस की स्थिति में कैसे आते हैं, जो नॉन बीकेज हैं वो भी समझ लें, क्योंकि
आजकल वर्क प्रेशर्स बहुत होते हैं. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ द टेंशंस एट द वर्क प्लेस, एट द बिजनेस प्लेस एंड इन द पब्लिक लाइफ आल्सो. तो व्हेन देयर इज प्रेशर, इतना प्रेशर हो जाता है तो हर कोई क्या है, शांति की स्थिति को चाहता है. मिनट 2 मिनट की शांति के लिए साइड पर भी बैठना पसंद करता है ताकि शांति मिल जाए. पर वो शांति मिलती नहीं. वो शांति तो तभी मिले जब हम गॉडली टीचर, सुप्रीम टीचर, परमपिता परमात्मा निराकार के हम स्टूडेंट्स बनते हैं, तो वो हमको स्वीट साइलेंस की स्थिति सिखाते हैं. तो वो भी नॉन बीकेस भी देख लें. तो इसमें बाबा ने समर्थ स्वरूप नष्टो मोहा पहले बताया, फिर स्वीट साइलेंस की स्थिति को भी बताया. तो इससे पहले कि हम इसको डिस्क्राइब करें कि व्हाट इज स्वीट साइलेंस, होती क्या है, नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप होता क्या है, ओनली 2 लाइन्स जिसमें आप शांति की स्थिति का अनुभव करिए. तो अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए इसके लिए. ओनली 2 लाइन्स इस गीत के सुनिए. शिव भगवान उवाच. देह, हम जानते कि हम आत्मा हैं, ये शरीर नहीं है. नॉन बीकेस भी समझ ले कि हम आत्मा हैं. एक्चुअल में हम आत्मा हैं, हम देह नहीं हैं. तो इसलिए परमात्मा कैसे सिखाते हैं कि स्वीट साइलेंस की स्थिति में बैठना है. जब तक आप अपने आप को ये जिस्म समझते रहते हैं, अपने आप को ये शरीर समझते रहते हैं, बॉडी समझते रहते हैं, बॉडी कॉन्शियस होते रहते हैं, तब तक आपको स्वीट साइलेंस की स्थिति का अनुभव नहीं हो सकता. तो देह और देह के संबंध, ये बॉडी और इसके रिलेटेड जो हमारे रिलेशंस होते हैं, देह के संस्कार जो हमारी हैबिट्स होती हैं, व्यक्ति या वैभव जो हमारे पोजेशंस होते हैं, वाइब्रेशंस वायुमंडल के होते हैं, सब होते हुए हमें ये आकर्षित ना करें. ये देह हमें अपनी तरफ आकर्षित ना करे, देह के संबंध अपनी तरफ ना खींचें, देह के संस्कार जो हमारा स्वभाव है वो अपनी तरफ ना खींचे. या कोई व्यक्ति या उसकी ब्यूटी, उसकी हैंडसमनेस और होलसमनेस, उसका स्वभाव संस्कार, उसकी पोजेशंस, उसकी लग्जरीज, उसकी वाइब्रेशंस या वायुमंडल अपनी तरफ ना खींचे. इसको कहते हैं नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप. लोग चिल्लाते रहें, आप अचल रहें, ये नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप. ये देखिए, प्रकृति जो कुदरत है, जहां आपका शरीर है, ये बॉडी, माया भी लास्ट दाव लगाने के लिए लास्ट समय पर अपने तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप ये नोट कीजिए, आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो. आप डिटैच रहो इस देह से, देह के संबंधों से, देह के संस्कारों से, किसी भी व्यक्ति, वैभव, प्रकृति, माया के लास्ट दाव जो अपनी तरफ खींचेंगे, उनसे आप डिटैच रहो. डिटैच्ड ऑब्जर्वर इनके बन जाओ तो परमात्मा के प्यार में लवलीन हो जाओ. परमात्मा मेरा तो एक परम पिता परमात्मा, दूसरा ना कोई. न्यारे और प्यारे बनने की, परमात्म प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो. इसको कहते हैं देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो,
ऐसा अभ्यास हो, ऐसी प्रैक्टिस परमात्मा बता रहे हैं। इसी को स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति कहा जाता है। अब देखिए, जो शरीरधारी हैं वो कभी ऐसी स्वीट साइलेंस की स्थिति अनुभव नहीं कर सकते, तभी तो आज तक वर्ल्ड में क्या है, साइलेंस को अनुभव नहीं किया गया। तो परमात्मा के बच्चे, भगवान शिव के बच्चे, जो अपने आप को सोल कॉन्शियस समझते हैं, अपने को देही अभिमानी समझते हैं, सोल कॉन्शियस स्थिति में रहते हैं, बॉडी कॉन्शियस नहीं होते, वही स्वीट साइलेंस की स्थिति को, स्वरूप की स्थिति को अनुभव कर सकते हैं। तो हम मुरली शुरू करते हैं। तो परमात्मा के रूहानी गुलाब के रूहानी बगीचे के रूहानी गुलाब फूलों, रूहानी पुष्पों प्रति परमात्मा शिव अपने बच्चों को कहते हैं। परमात्मा देखिए, सेकंड पार्ट जो मुरली का है, अमृत वेला, उसमें बाबा ने बहुत ही अच्छी पालना बच्चों की है। वो सुनने लायक होगी कि आप सब रूहानी रूहे गुलाब बच्चे हो, परमात्म पिता के सतयुगी बगीचे के रूहानी पुष्प, रूहानी फूल, रूहे गुलाब बच्चे। ऐसे कोई भी आपको इस दुनिया में किसी ने आपको एड्रेस नहीं किया होगा। इस तरह आपको कभी पालना नहीं मिली होगी कि किसी ने आपको रूहे गुलाब कहकर पुकारा हुआ, मेरे बगीचे के रूहे गुलाब बच्चों। तो मुरली की रूहानी ड्रिल शुरू करते हैं। तो इसके बाद वो पैरा जो आएगा, वो परमात्मा शिव बाप दादा जिसको हम कहते हैं, वो जब उच्चारण करेंगे वो जरूर आप सुनिए। वो एक बहुत ही पवित्रता वाली एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। तो शरीर का क्या है, हर पार्ट में क्या है, आपको रूहानियत अनुभव होगी, आपके चेहरे पर खुशी अनुभव होने लगेगी। तो वही तो स्वीट साइलेंस की स्थिति है। तो बाप दादा भगवान शिव सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे हैं। परमात्मा शिव आते ही कहते हैं स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे हैं। आज चेकिंग होगी आपकी कि आप कितना समय आप स्वीट साइलेंस की स्थिति में बैठते हो, क्योंकि स्वीट साइलेंस ही लास्ट पेपर होगा। लास्ट पेपर जो होगा उसका टॉपिक, उसका क्वेश्चन स्वीट साइलेंस है। इसलिए परमात्मा आते ही बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे हैं। एक सेकंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, ये प्रैक्टिस कहां तक की है। परमात्मा ये चेक कर रहे हैं कि ये प्रैक्टिस कहां तक की है कि एक सेकंड में स्वीट साइलेंस की स्थिति में हो जाए। बाहर हलचल हो, आप अचल हो जाओ, इमीडिएटली स्वीट साइलेंस की स्थिति में हो जाओ। इस स्थिति में जब चाहे स्थित हो सकते हैं, वह समय लगता है। परमात्मा पूछते हैं कि क्या इस स्थिति में जब चाहो उस समय स्थित हो सकते हो? इतना कंट्रोल है अपनी कर्म इंद्रियों पर कि इमीडिएटली आप इस स्थिति स्वीट साइलेंस में स्थित हो जाओ, कि टाइम लगता है? क्योंकि आपका जो अनादि अविनाशी स्वरूप जो है, आपकी नेचर जो है, जो मैंने आपको नेचर देकर इस दुनिया में भेजा था पार्ट प्ले करने के लिए, वो स्वीट साइलेंस की है। जब आप बॉडी कॉन्शियस हो गए तो आपको स्वीट साइलेंस का स्वरूप भूल गया, क्योंकि अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस है। आदि स्वरूप आवाज में आने का है। जब आप अपना रोल प्ले करने के लिए इस दुनिया में आते हो, तो आवाज में आते हो, तो 84 जन्म आपने क्या है, आवाज में रहे। इसलिए बाबा प्रैक्टिस करवाते हैं कि अब आपने वापस स्वीट साइलेंस होम, परम धाम में जाना है, जहां पर साइलेंस ही साइलेंस है। वो प्रैक्टिस करके आप वहां में जाना है। तो आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप जो है, अटर्नल जो अविनाशी स्वरूप आप बच्चों का स्वीट साइलेंस है। आपका स्वयं धर्म जो है, आपका धर्म कोई और नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं है। आप बच्चों का जो धर्म है स्वीट साइलेंस है, शांति में रहना। अब नॉन बी के सुन ले, कभी देखा है, कभी सुना है कि धर्म, जब हम पूछते हैं धर्म आपका क्या है, मेरा धर्म हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियनिटी है, तो यहां पर परमात्मा एकदम सिखा देते हैं, बच्चे तेरा धर्म जो है स्वीट साइलेंस है, शांति में रहना, ये तेरा धर्म है। और ये तेरा धर्म जो अनादि है, अटर्नल है, और ये धर्म अविनाशी है। आदि स्वरूप आवाज में आने का है, और जैसे ही तुम इस दुनिया में आते हो वो आवाज में आ जाते हो। 84 जन्म आप आवाज में रहते हो, इसलिए क्या है, स्वीट साइलेंस में आ नहीं पाते। तो मैं
आके अवतरित होकर यहाँ पर तुमको स्वीट साइलेंस की स्थिति का अनुभव कराता हूँ, ज्ञान देता हूँ, योग लगवाता हूँ, तो देयर आफ्टर यू बिकम परफेक्ट इन स्वीट साइलेंस एंड द लास्ट एग्जाम टेक प्लेस। लेकिन अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस का है, तो अपने अनादि संस्कार अनादि स्वरूप को जानते हुए जब चाहो तब उस स्वरूप में स्थित हो सकते हो। देखो परमात्मा कैसे तैयारी करवा रहे हैं कि जब इसकी रिक्वायरमेंट हो स्वीट साइलेंस की, अनादि स्वरूप जो अविनाशी स्वरूप तुम्हारा स्वीट साइलेंस का है, उसमें जब चाहो अपनी मन से इच्छा से बैठ सकते हो जब आपको जरूरत हो। 84 जन्म आवाज में आने के हैं, इसलिए ज्यादा अभ्यास आवाज में आने का है, क्योंकि 84 जन्म तो आपको क्या है, हैबिचुअल हो गए बोलने के, तो 84 जन्म जो आवाज में आने का अभ्यास हुआ, तो इसलिए ज्यादा अभ्यास आवाज में आने का होने के कारण अनादि स्वरूप को भी भूल गए, और फिर इस समय चक्कर पूरा होने के कारण साइलेंस होम में जाना है। अब देखिए पूरी सृष्टि चक्कर पूरा होने वाला है, तो अब हम सारी आत्माएं जो वर्ल्ड की हैं 750 करोड़ के लगभग जितनी भी हैं, वो सारी वापस जाएंगी अपने उस परम धाम से जहां से अपना अपना रोल प्ले इस ड्रामा में, वर्ल्ड ड्रामा में प्ले करने आई हैं। तो वहां पर साइलेंस होम में जाना है, तो बाबा साइलेंस स्वीट साइलेंस की स्थिति के लिए हमें तैयार करने आए हैं। अब घर जाने का समय समीप है। नॉन बीकेस के लिए घर क्या, हमारा घर है शांति धाम, परम धाम, जहां पर हमारे परम पिता रहते हैं, तो अपने बच्चों को वापस लेने आ गए हैं। तो वहां पर शांति का अभ्यास करा के ले जाएंगे। जो परमात्मा को नहीं मानते, वो जो परमात्मा के बच्चे नहीं बनते, उनको दूसरी तरह ले जाते हैं। उसका मैं डैश 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 डैश। अब घर जाने का समय समीप है। अब आदि मध्य अंत तीनों ही काल का पाठ समाप्त कर अपने अनादि स्वरूप अनादि स्थिति में स्थित होने का समय है। अब जो लास्ट समय जो आ गया है कि घर जाने का समय है, तो सब घर में शांति शांति है, तो अब हमें उस शांत स्वरूप में जो हमारा अनादि अविनाशी स्वरूप जो हमारा है स्वीट साइलेंस का है, उस स्वीट साइलेंस होम में सब आत्माओं ने दुनिया की में जाना है। कोई भी आत्मा यहां नहीं रहेगी। उसके बाद फिर दोबारा ये चक्कर चलेगा, तो पार्ट प्ले करने के लिए वर्ल्ड ड्रामा नया शुरू हो जाएगा। वो सतयुगी सृष्टि से स्वर्ग से शुरू होगा। इसलिए इस समय यही अभ्यास ज्यादा आवश्यक है। कौन सा? स्वीट साइलेंस में स्थित होने का। जब चाहे स्वीट साइलेंस में स्थित हो जाएं, यही रूहानी ड्रिल सिखाने आए हैं परमात्मा। इसलिए इस समय यही अभ्यास ज्यादा आवश्यक है। अपने आप को चेक करें कि कर्म इंद्रिय जीत बने हैं क्या? इंद्रियां जो मेरी कर्म इंद्रियां हैं, जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, उनको वो मेरे कंट्रोल में है। ये आंखें कान हाथ पैर मुंह मेरे कंट्रोल में है। मुंह बोलना चाहता है तो अंदर में मैं अपने अनादि अविनाशी स्वरूप में स्वीट साइलेंस में बैठना चाहता हूं, पर मुंह बोलना चाहता है कि वो मेरे कंट्रोल में है। वो अपने मेरे को बोलने में मजबूर तो नहीं करता, तो उस पर जीत पाई है इन कर्म इंद्रियों पर। अपने आप को चेक करें कि कर्म इंद्रिय जीत बने हैं। आवाज में नहीं आना चाहते तो यह मुख का आवाज अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। इसी को रूहानी ड्रिल कहा जाता है। रूहानी ड्रिल की एक डेफिनेशन परमात्मा ने बता दी कि जब तुम कर्म इंद्रिय जीत बनते हो, मुंह बोलना चाहता है, अब तुम उस पर कंट्रोल कर लेते हो। आंखें देखना चाहती हैं, तुम उन पर कंट्रोल करते हो। कुछ सुनाना चाहता है, सुनते हुए नहीं सुनते, देखते हुए नहीं देखते। कर्म इंद्रिय जीत बन गए हो? बाबा पूछते हैं। अगर कर्म इंद्रिय जीत बन गए हो तो स्वीट साइलेंस में बैठ सकते हो। उस स्वीट साइलेंस में बैठने को ही क्या है? रूहानी ड्रिल का नाम परमात्मा ने दे दिया अपने बच्चों को। जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं। डॉक्टर्स के पास जाए तो क्या है? एक्सरसाइज सिखाते हैं। तो इस समय आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। अब घर वापस जाना है। सभी आत्माओं ने, नॉन बीके भी सुन ले, सब ने वापस जाना है। ये परमात्मा शिव का ज्ञान है, रियल ज्ञान है, ट्रू नॉलेज है कि इस समय सब आत्माओं को वापस जाना है। तो आत्माएं जब वापस जाएंगी तो आत्माओं को, जिस शक्तिशाली आत्माओं को परमात्मा ने नीचे भेजा था,
तो उसी शक्तिशाली आत्माओं को शक्तिशाली बनाकर वापस ले जाना चाहते हैं। तो वो क्या है, रूहानी एक्सरसाइज के साथ आत्माओं की शक्ति बढ़ाएंगे तो लेकर जाएंगे। तो इस समय आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करना चाहिए। परमात्मा चाहते हैं कि उनके बच्चे रूहानी एक्सरसाइज कर करके अपनी सोल की पावर को बढ़ाएं, सोल पावर जो 100% है उनको बढ़ाएं। तो फिर क्या है, उनको अपने घर लेकर चले हैं। उनकी जो मैल चढ़ गई है यहाँ पर दुनिया में रोल प्ले करते करते, उस मैल को उतार कर, जिसके कारण आत्मा कमजोर हो गई है, उस मैल को उतार कर क्या है, उसको पवित्र बनकर, आत्मा को 100% पवित्र बनाकर, शक्तिशाली बनाकर, प्योर बनाकर ले जाना चाहते हैं। उसके लिए रूहानी एक्सरसाइज परमात्मा अपने बच्चों को अभ्यास करा रहे हैं। चारों ओर कितना भी वातावरण हो, हलचल हो, कितना भी डिस्टर्ब एनवायरनमेंट पैदा हो जाए, डिस्टर्ब सारे वर्ल्ड में डिस्टरबेंस हो, आपके आसपास डिस्टरबेंस हो, लेकिन आवाज में रहते, आवाज से परिस्थिति का अभ्यास बहुत काल का हो। परमात्मा चाहते कितनी भी हलचल हो, आप अचल रहो, आप पर कोई असर ना हो, आप स्वीट साइलेंस में, परमात्म प्यार में लवलीन हो। तो इसका अभ्यास बहुत काल का चाहिए। Despite upheaval in the world, you remain stable because of your sweet silence. शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना कोई बड़ी बात नहीं। अगर वातावरण है ही शांत, उसमें शांति की स्थिति बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं ना। अशांति के बीच आप शांत रहो। टोटल डिस्टर्ब्ड एटमॉस्फेयर में आप क्या है, अनडिस्टर्ब्ड रहो। यही अभ्यास चाहिए। Upheaval, there is upheaval all around, but you are in the sweet silence stage. यही अभ्यास चाहिए। ऐसा अभ्यास जानते हो? परमात्मा साथ साथ पूछते हैं। चाहे अपनी कमजोरियों की हलचल हो, हमारे अंदर भी हलचल चलती है ना। ऊपर में हम शांत रहते हैं तो अंदर क्या है, कई कुछ बातें चलती रहती हैं, अंदर कई कुछ होता रहता है, अंदर हलचल रहती है। चाहे कई बार कमजोरियों की हलचल होती है, हमारी आत्तों संस्कारों के वेस्ट थॉट्स अंदर चलते रहते हैं। सारी जो पाठ हमने यहां पढ़ा वो पास्ट के हमारे वेस्ट जो है संकल्प, वेस्ट थॉट्स चलते हैं। कमजोरियां जो हमारी वीकनेसेस है वो अंदर चलती रहती है। अंदर भी हलचल हमारे रहती है अंदर के संसार में। ऐसी हलचल के समय को अचल बना सकते हो, वह टाइम लगता है, क्योंकि टाइम लगना वह कभी भी धोखा दे सकता है। इमीडिएट डिसीजन लिया, स्वीट साइलेंस में आप चले गए, अंदर की कमजोरियों को क्या है उस पर कंट्रोल कर लिया। अपने संस्कारों, व्यर्थ संकल्प जो सारा दिन खींचते रहते हैं इस दुनिया के, जो व्यर्थ संस्कार, हम बार बार कोविड की बातें करते हैं, हम बार बार इकोनॉमिक डिप्रेशन की बातें करते हैं, वर्सनिंग इकोनॉमी की बातें करते हैं, पॉलिटिकल बातें करते हैं, सोशल बातें करते हैं, वो हमारे अंदर चलती रहती हैं। हमारे पास्ट की बातें चलते हैं, वर्क प्लेस पर क्या हुआ उनकी बातें चलती रहती हैं। उन व्यर्थ से हमको बिल्कुल, वी आर टू get ourselves free from all the waste thoughts of the past. ऐसे संस्कारों को परे करना है तो we are to keep ourselves in the sweet silence. We are to increase this practice. This is being taught by God Shiva to his godly students. क्योंकि जरा भी इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। टाइम लग गया तो धोखा हो जाएगा। समाप्ति के समय में ज्यादा समय नहीं लगता। जब फाइनल डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, इमीडिएटली होल ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड टेक प्लेस इन ऑर्डर टू फॉर्म द न्यू सृष्टि। फाइनल रिजल्ट का पेपर कुछ सेकंड और कुछ मिनटों का ही होता है। अंडरलाइन, फाइनल जो पेपर होगा इस सृष्टि का वो कुछ सेकंड का होगा। अब देखिए, प्रीलिमिनरी कोविड ने बता तो दिया सारे संसार को कि फाइनल पेपर कैसे होगा, कैसे होलसेल अकाले मृत्यु होती हैं। फाइनल रिजल्ट का पेपर कुछ सेकंड और कुछ मिनटों का होगा। ये देखिए, परमात्मा ने क्या, रिवाइज्ड कोर्स की मुरली है पुरानी, तो इस पर परमात्मा ने कैसे डिक्लेरेशन किया हुआ है, कुछ सेकंड में ही सब कुछ हो जाएगा। होल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन विल टेक प्लेस इन ए फ्यू सेकंड्स। लेकिन चारों ओर की हलचल का इतना वातावरण होगा, उसमें आप अचल रहने पर भी नंबर मिलना है। अगर आप स्टेबल रहेंगे, अचल रहेंगे, अनडिस्टर्ब्ड रहेंगे, तो तभी आपको उस समय नंबर मिलेगा। जितनी स्टेबिलिटी आपकी होगी, वह उस समय का वातावरण पर आप पर कोई हलचल नहीं डालेगा। आप अचल रहोगे। अचल कैसे रहोगे? परमपिता परमात्मा के प्यार में लवलीन रहोगे और न्यारे और प्यारे, बाहर की हर स्थिति से न्यारे हो जाओगे, हलचल से न्यारे हो जाओगे। तो
परमात्मा के प्यारे रहोगे तो तब नंबर मिलेगा, यही फाइनल पेपर होगा। अगर बहुत काल हलचल की स्थिति में अचल बनने का अभ्यास, समय लगने का अभ्यास होगा तो समाप्ति के समय क्या रिजल्ट होगा। अगर टाइम लगेगा आपको स्टेबिलिटी में आने के लिए तो क्या आपको प्राप्ति होगी, वो आप समझ सकते हो कि आपका फेलियर हो जाएगी क्या सक्सेस होगी। वेदर यू विल गेट ए ग्रैंड सक्सेस और यू विल मीट विद द फेलियर। इसलिए यह रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करो। मन को जहां और जितना समय स्थित करना चाहो उतना समय वहां स्थित कर सको। फाइनल पेपर है बहुत सहज है, बहुत सहज है। साथ ही बाबा आपको सॉफ्ट करने लगे हैं, कंसोल करने लगे हैं। ये कोई डिफिकल्ट पेपर नहीं है। फाइनल पेपर स्टेबिलिटी का पेपर है। स्टेबिलिटी कैसे आएगी? परमात्मा के साथ उस समय आपका लिंक प्यार से लगा रहे, आउटसाइड कोई डिस्टर्ब ना करे, स्वीट साइलेंस में आप बैठे रहो, तो वो फाइनल पेपर बाबा कहते हैं बहुत सहज है। बस लंबे काल का अभ्यास चाहिए, इसमें प्रैक्टिस। और पहले से बता देते हैं यह पेपर आना है। परमात्मा अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को पहले, कभी कोई टीचर अपना पेपर नहीं बताता, तो परमात्मा पहले ही बताते जा रहे हैं, इतनी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन नंबर थोड़े समय में मिलना है, स्टेज भी पावरफुल हो। उस समय जो परमात्म लवलीन की स्टेज बड़ी पावरफुल होनी चाहिए। आगे फिर बाबा ने नष्टो मुआ समर्थ स्वरूप क्या स्थिति बननी चाहिए, तो रिपीट करते हैं। देह और देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल सब होते भी अपनी ओर आकर्षित ना करें। इसको कहते हैं नष्टो मोह समर्थ स्वरूप। लोग चिल्लाते रहें, आप अचल रहो। प्रकृति भी, माया भी सब लास्ट दाव लगाने के लिए अपने तरफ कितना भी खींचे आपको डिस्टर्ब करेंगे। प्रकृति भी, माया भी, देह भी आपको डिस्टर्ब करेगी। देह के संबंध भी आवाजें लगाएंगे, देह के संस्कार भी आवाजें लगाएंगे। आपकी वैभव की जो इतनी सामग्री इकट्ठी की हुई है, ये जो इतनी कोठियां, इतने क्या है कारें रखी, ये सब अपनी तरफ खींचेंगे। पर आप क्या है न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इन सब से डिटैच होकर परमात्म प्यार में पावरफुल स्थिति में रहो, उनके साथ योग लगाओ। इसको कहते हैं देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। ऐसी पावरफुल मेडिटेशन परमात्मा के साथ हो, ऐसा कनेक्शन, पावरफुल कनेक्शन विद द पावरफुल गॉड, ऐसा अभ्यास हो। इसी को ही स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति कहा जाता है। ऐसी स्वीट साइलेंस में बैठे रहो, हलचल में भी अचल अडोल। ये पेपर है, हलचल में भी अचल अडोल। जो ऐसा स्टेबल रहेगा वही विजय माला में 108 की माला में आएगा। फिर भी बाप दादा समय दे रहा है। अगर कोई भी कमी हो तो अब भी भर सकते हो, क्योंकि बहुत काल का अभ्यास सुनाया तो अभी थोड़ा चांस है। इसलिए इस प्रैक्टिस की तरफ फुल अटेंशन रखो। पास विद ऑनर बनना या पास होना इसी आधार पर है। देख लीजिए बाबा ने यह भी बता दिया, इस स्वीट साइलेंस की स्थिति पर ही अगर आप नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप रहते हो लास्ट पेपर में, तो इसी आधार पर पास विद ऑनर हो गए। सारा पेपर आपने बाबा ने बता दिया, तो पास विद ऑनर होने की विधि भी बता दी। बस बाबा ने कहा ऐसा पावरफुल अभ्यास करते रहो। समय की घंटी बजे तो तैयार होंगे, या अभी सोचते हो कोई बात नहीं तैयार हो लेंगे। इसी अभ्यास के कारण अष्ट रत्नों की माला विशेष छोटी बनी है। अब देखिए क्या सीक्रेट बाबा ने बता दी, परमात्मा शिव ने अपने बच्चों को बता दी कि जो अष्ट रत्नों की माला बनती है वो इतनी विशेष छोटी क्यों है। क्योंकि इसी अभ्यास में सब सफल नहीं हो पाते, ओनली 108 सफल होते हैं। तो पास विद ऑनर जो होते हैं अष्ट रत्नों की माला में, 8 रत्नों की माला में आते हैं। अष्ट रत्नों की माला, जो 8 रत्नों की माला बनती है, सबसे टॉप में जो आते हैं सतयुग में विषम महाराजन, वो 8 रत्नों की माला में होते हैं। इसीलिए बहुत छोटी, 1 सेकंड का पेपर, उसी समय आपका डिसीजन हो जाएगा। तो ये बहुत टाइम के अभ्यास की जरूरत है। जैसे आप लोग कहते हो ना, सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लेना सभी का अधिकार है। दुनिया की सब आत्माओं का ये अधिकार है, परमात्मा से अपना वर्षा मुक्ति और जीवन मुक्ति का ले सकते हैं। तो समाप्ति का समय भी नंबर मिलना थोड़े समय की बात है। उस सेकंड में ही आपको नंबर मिलेंगे, 1 सेकंड में डिसाइड हो जाएगा। लेकिन जरा भी हलचल ना हो, बार बार बाबा यही कहते हैं, उस समय हलचल की स्थिति होगी, आप जरा भी हलचल में नहीं हो। बस बिंदी कहा, आत्मा में टिक जाएं, परमात्मा में टिक जाएं, बिंदी हिले नहीं।
आत्मा हिले नहीं, इतनी एक टक एक रस स्थिति हो जाए परमात्मा के प्यार में। ऐसे नहीं कि उस समय अभ्यास करना शुरू करो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, यह नहीं चलेगा। साथ ही परमात्मा आपको कौशन दे रहे हैं कि ऐसे नहीं चलेगा, बहुत काल का अभ्यास आज का होगा तो फिर आप अष्टरत्नों की माला में आओगे। क्योंकि सुनाया वार भी चारों ओर का होगा, चारों तरफ से युद्ध होगा, लास्ट ट्रायल सब करेंगे, उनकी भी लास्ट ट्रायल और आप भी लास्ट कर्मातीत कर्म बंधन मुक्त स्थिति होगी। दोनों तरफ की बहुत दोनों तरफ की बहुत पावरफुल सीन होगी, वह भी फुल फोर्स में, माया भी फुल फोर्स में होगी। और लेकिन सेकंड की विजय के नगाड़े बजाएगी। एक सेकंड में जिसकी विजय हो जाएगी उसी के विजय के नगाड़े बजेंगे। समझा लास्ट पेपर क्या है? सब शुभ संकल्प तो यही रखते हैं कि रखना भी है कि नंबर 1 आना ही है। तो जब चारों ओर की बातों में विन होंगे, चारों तरफ की बातों में हम विन करेंगे तो नंबर 1 आएंगे। अष्टरत्नों की माला में तभी आएंगे अगर हर तरफ विजय आपकी हो जाएगी। अगर एक बात में जरा भी व्यर्थ संकल्प, अब देखिए व्यर्थ संकल्पों पर बाबा बहुत जोर देते हैं, व्यर्थ संकल्प आए तो स्वीट साइलेंस की स्थिति तो बनती नहीं। अगर एक बात में जरा भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय लग गया, टाइम वेस्ट हो गया तो नंबर पीछे हो जाएगा। तीव्र पुरुषार्थी का फुल अटेंशन इस अभ्यास में अभी से देते रहो। समझा क्वेश्चन पेपर को? जानते हो? अब देखो क्वेश्चन पेपर को भी जान गए, टाइम को भी जान गए, फिर तो पास होना चाहिए ना। बाबा कहते हैं अब तो पास होना चाहिए। कैसे फेवर कर देते हैं बाबा बच्चों की। अगर पहले से क्वेश्चन का पता होता है तो तैयारी कर लेते हैं, फिर पास हो जाते हैं। आप सभी तो पास होने वाले हो ना। बाबा कैसे कहते हैं आप सभी पास होने वाले हो। साथियों की सृष्टि के रूहानी गुलाब हो। बाबा साथियों की सृष्टि के रूहानी गुलाब बच्चों को पास करवाना चाहते हैं। सब कुछ बता दिया। अब आपके अभ्यास पर डिपेंड करता है कि आप कितना अभ्यास करते हो। तो इसके साथ ही सेकंड पार्ट जो मुरली का था अमृत वेला पर, इस पर फर्स्ट पैरा जो है परमात्मा ने बहुत ही सुंदर चलाया है। इसको आप सुनते जाएंगे, आप पवित्र बनते जाएंगे और खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। आज रूहानी बागवान अपने रोज फ्लावर्स का बगीचा देख रहे हैं, रोज फ्लावर्स का बगीचा दे रहे हैं। परमपिता परमात्मा आपको रोज फ्लावर से एड्रेस किया है, टाइटल दिया है। ऐसा रूहानी गुलाब का बगीचा अब इस समय संगम युग पर ही बाप दादा द्वारा बनता है। परमात्मा संगम युग, ये जो समय चल रहा है, इसी समय रूहानी गुलाब का बगीचा परमात्मा बनाते हैं। तो परमात्मा हर एक रूहानी गुलाब के फूल की रूहानियत की खुशबू और रूहानियत के खिले हुए पुष्पों की रौनक देख रहे हैं। परमात्मा आप सबको देखिए कैसे कह रहे हैं कि मैं आपकी रौनक देख रहा हूं, मैं आप में एक रूहानी बगीचा देख रहा हूं। उस बगीचे में आप सारे कौन हो? रूहानी गुलाब हो। और मैं आप सबकी फूलों की रूहानियत की खुशबू ले रहा हूं और रूहानियत के खिले हुए पुष्पों की रौनक भी देख रहा हूं। देखिए कैसे परमात्मा आपको ब्यूटीफुल बना रहे हैं। खुशबूदार सभी हैं। किसी को देखिए परमात्मा निंदा के लेवल पर नहीं ले जाते। परमात्मा है, कहां निंदा करेंगे? निंदा तो हम मनुष्य आत्माएं करती रही। खुशबूदार सभी हैं, किसी में कोई बाबा गलती नहीं, कमी नहीं निकालते। सदा खिला हुआ और कोई कब खिला हुआ, कब थोड़ा सा का वह धूप के हिसाब से मुरझा जाते हैं। कभी कभी बाबा कहते हैं कोई धूप आई, मौसम आया, मुरझा जाते हैं। मतलब माया का अटैक चलता है तो अलबेले हो जाते हैं, आलस्य आ जाता है, फिर मुरझा जाते हैं। लेकिन हैं फिर भी रूहानी बागवान के बगीचे के रूहानी गुलाब। देखिए कैसे रूहानी गुलाब एड्रेस करते हैं। खुशी होती है ना। कभी किसी ने नहीं आपको कहा कि मेरे बगीचे के रूहानी गुलाब हो। साथियों की सृष्टि के बगीचे के रूहानी गुलाब, खुशबूदार गुलाब, जिसमें सतो प्रधान, सतो परमात्मा के जो विशेषताएं हैं वो सभी में हो, उसको रूहानी गुलाब कहते हैं। मीठा मधुर स्वभाव, नम्रता, धैर्यता, पवित्रता, खुशी, चेहरे पर प्रसन्नता, रूहानी गुलाब ऐसे बनते हैं। फिर भी रूहानी बागवान के बगीचे के रूहानी गुलाब, कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान की खुशबू होती है। देखिए किसी में ये सारा ज्ञान होता है, उसको भी रूहानी गुलाब की खुशबू कह देते हैं। कोई में बाबा ने जो ज्ञान दिया उसको धारण करके स्वरूप बनते हैं, उसको भी बाबा गुलाब कहते हैं, रूहानी गुलाब। कोई सेवा बहुत करता है, उसको भी खुशबूदार फूल कहते हैं। कोई ऐसे हैं सर्व खुशबू से संपन्न है, सभी प्रकार की खुशबू उनमें संपन्न है। तो बगीचे में सबसे पहले
नजर किस पर जाती है जिसकी दूर से ही खुशबू आकर्षित करे। कौन सा रूहानी गुलाब है जिस पर परमात्मा की सबसे पहले नजर जाती है? जिसकी दूर से ही परमात्मा को खुशबू का आभास होने लगे, उस तरफ परमात्मा की दृष्टि चले जाती है, उस तरफ ही सबकी नजर पहले जाती है। तो रूहानी बाग की भी तो उधर जाएगी। तो रूहानी बागवान सदैव सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों को देखते हैं, लेकिन नंबरवार हैं सब पुष्प। प्यार भी सभी में से है, क्योंकि हर गुलाब का फूल रूहानी गुलाब के अंदर परमपिता परमात्मा के प्रति प्यार है, और परमपिता परमात्मा का अपने रूहानी बच्चों के प्रति गुलाब है। मालिक से पुष्पों का प्यार है और मालिक का पुष्पों से प्यार है। देखिए, टू वे है, म्यूचुअल लव बिटवीन द गॉड एंड हिज स्वीट चिल्ड्रन। फिर भी शोकेस में कौन से रूहानी गुलाब रखे जाते हैं वो बाबा बताते हैं। फिर भी शोकेस में सदा रखने वाले रूहानी गुलाब वही होते हैं जो सदा सर्व खुशबू से संपन्न है। हर प्रकार का उनके क्या है, ज्ञान, गुण, शक्तियां, सेवा भाव सब कुछ होता है। मधुरता होती है उनके चलन में, उनके बिहेवियर में, हर प्रकार के मैनर्स होते हैं। तो ऐसे बच्चों को बाबा शोकेस में रखते हैं, और जो सदा हर्षित मुख रहते हैं, आकर्षित मूर्त रहते हैं, उनको सदा खिले हुए रहते हैं, उनको क्या है, शोकेस में रखते हैं। मुरझाते कभी नहीं, मुरझाए कभी नहीं। रोज अमृत वेले बाप दादा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों से मिलन मनाते हैं। परमात्मा आप देखते हैं, कहते हैं कि आप सब से मैं सुबह बड़े स्नेह और शक्ति देकर आपको बड़ी विशेष पालना करता हूं अमृत वेले, तो आपसे मिलन मनाता हूं। देखिए, अमृत वेले परमात्मा आपसे मिलन मनाते हैं, आपकी पालना करते हैं, परमात्मा मिलन आपका होता है। तो इसकी 4 लाइनें आप बताते हैं। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। अमृत वेले विशेष परमात्मा मिलन की वेला है। परमात्मा से मिलन अगर आपने मनाना है पावरफुल स्टेज में, तो उसके वरदानों को लेना है, परमात्मा पालना लेनी है, परमात्मा प्यार लेना है, तो अमृत वेला उस समय अपॉइंटेड टाइम है परमात्मा का बच्चों से मिलने के लिए। रूहानी रूह रिहान की करने की वेला है। अमृत वेले भोले भंडारी के वरदानों के खजानों से सहज वरदान प्राप्त होने की वेला है। सहज वरदान परमात्मा से उस समय आपको मिलते हैं, ऐसा वेला होता है। जो गायन है मन इच्छित फल प्राप्त करना, यह इस समय अमृत वेले के समय का गायन है। मन इच्छित फल जो परमात्मा इस समय पूरा करते हैं अमृत वेले, जब आपसे रूह रिहान करते हैं। उन्होंने आप टाइम अपॉइंट किया हुआ है अमृत वेले का, 4 बजे, 2 बजे के बाद समझ लीजिए, 4 बजे सुबह। बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने, कोई मेहनत नहीं, बड़ी मोहब्बत का टाइम होता है उस समय। खुले खजाने भोले भंडारी शिव बाबा खोल देते हैं, तो बच्चे क्या है, उनको कहते हैं लूट लो जितना लूटना है। ऐसे सुहावने समय को अनुभव से जानते हो ना, क्या एक्सपीरियंस है ऐसा प्लेजेंट टाइम का, जब आत्मा और परमात्मा का मेल होता है। स्वयं परमात्मा अपने बच्चों से रूह रिहान कर रहे होते हैं और वरदानों से उनकी बुद्धि रूपी झोली को भर रहे होते हैं, मन इच्छित इच्छाएं को पूरी करते हैं। अनुभवी ही जाने इस श्रेष्ठ सुख की, अनुभवी ही जाने इस श्रेष्ठ सुख को, श्रेष्ठ प्राप्तियों को, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जो परमात्मा से मिलन सुबह मनाते हैं अमृत वेले, उनको जो एक्सपीरियंस है उसका सुख जो आप एक्सपीरियंस्ड आत्मा ही जान सकती हो। जो उस समय आपको वरदान प्राप्तियां मिलती हैं परमात्मा से, वो आप लोग बच्चे जो है एक्सपीरियंस्ड अनुभवी हो वही जान सकते हो। तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाबों को देख देख हर्षित हो रहे हैं। देखिए, आपको देखकर परमात्मा कितने हर्षित होते हैं, तो आप भी परमात्मा को मिलकर कितने हर्षित होते हैं। देखा कितनी खुशी हो रही है। रूहानी गुलाब हो ना, रूहानी बगीचे के, सतयुगी सृष्टि के रूहानी गुलाब बच्चे। बाप दादा भी कहते हैं वाह मेरे रूहानी गुलाब, बाप दादा भी कहते हैं वाह मेरे रूहानी गुलाब। आप भी कहते हो वाह वाह के गीत गाते हो बच्चे भी। तो बाप दादा भगवान शिव भी यही गीत गाते रहते हैं, वाह मेरे रूहानी गुलाब, वाह मेरे रूहानी गुलाब। ये तो मेन पार्ट था मुरली का। यूके वाले बच्चों को भी बापा ने बहुत अप्रिशिएट किया है। उसके बाद जो है वरदान है, मुरली लंबी हो जाती है एक्सप्लेनेशन के साथ। वरदान बाबा ने ब्लेसिंग भी बच्चों को देते हैं, वो ब्लेसिंग आप ले लीजिए परमात्मा शिव के साथ। नॉन बीकेस भी लें, ये पॉलिटिक्स वगैरह सब छोड़ दो, जो होना है वो होकर रहना है। लास्ट समय है, जब अति होगी तो अंत होगा। तो नई सृष्टि की
स्थापना हो गई, ये नई सृष्टि की स्थापना हो रही है, नया मकान बनता जा रहा है, बच्चों को बनाते जा रहे हैं, पुराना मकान खत्म हो जाएगा। देह भान का त्याग कर निर्क्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भाव हम्बल हार्टेड का वरदान बाबा ने दे दिया। हम्बल हार्टेड हो जाते हो तो क्या है, कोई भी क्रोधी आत्मा आ जाती है तो वो क्या है, ठंडी हो जाती है। और उस समय अपने आप को ये याद रखो कि परमात्मा शिव ने मुझे हम्बल हार्टेड होने का वरदान दिया हुआ है। देह भान का ये बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ दो, ओनली सोल कॉन्शियस बन जाओ। सोल कॉन्शियस में क्या है, कभी क्रोध आ ही नहीं सकता, और जो बॉडी कॉन्शियस आत्माएं होंगी वो आप पर क्रोध करेंगी। तो आप तो निर्माण चित्त का वरदान परमात्मा ने दिया, उनको कैसे डील करना है परमात्मा प्रोसेस बताते हैं। जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता। सोल कॉन्शियस आत्मा को कभी गुस्सा नहीं आ सकता, क्योंकि सोल की गुण ही गुस्सा नहीं है। सोल का तो गुण है शांत स्वीट साइलेंस। क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते हैं। एक, जब कोई झूठी बात करता है, लोग कहते हैं झूठ बोलता है तो मुझे गुस्सा आता है। और जब दूसरा, जब कोई ग्लानि करता है, इंसल्ट करता है, वर्क प्लेस पर भी ग्लानि करते हैं, बिजनेस पर कोई कस्टमर ग्लानि कर देता है, घरों में भी ग्लानि होती है, गली मोहल्ले में भी ग्लानि जब होती है, जब आप इंटरेक्शन में आते हैं, जब दूसरा कोई ग्लानि करता है, यह दो बातें क्रोध को जन्म देती हैं। ऐसी परिस्थिति में परमात्मा अपने बच्चों को क्या करते हैं, जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जब आपकी कोई इंसल्ट करता है, आपसे कोई झूठ बोलता है, तो कैसे सिचुएशन को डील करना है, ऐसे निर्क्रोधी कैसे बनना है, ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा, अब देखिए हम्बल हार्टेड का वरदान आपको मिला है। निर्माण चित्त, पूरी नम्रता के साथ इस सिचुएशन को डील करना है। जो अपकारी पर भी उपकार करो। जो निर्माण चित्त आत्मा होती है, जो अपकारी, जो आपकी इंसल्ट करता है, डिफेम आपको करता है, उस पर भी आप दया रहम करते हो। निर्माण चित्त रहम दिल होता है, वो अपकारी पर भी उपकार करता है। गाली देने वाले को गले लगाओ, जो गाली आपको देता है, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मानो, तब कहेंगे कमाल। क्योंकि ऐसी सिचुएशंस सारा दिन इस दुनिया में आती रहती हैं। कोई आपको गाली देता है, कोई आपको बी लिटल करता है, कोई आपके कंडेम करता है। ऐसी स्थिति आपको रोजाना जिंदगी में फेस करने को आती। तो परमात्मा आपको कहते हो, आप तो निर्माण चित्त हो, आप रहम दिल हो। ऐसी आत्माओं, क्रोधी आत्माओं को निर्क्रोधी बन के इनको निर्क्रोधी बना दो, उन पर उपकार करो, उन पर मर्सी करो, रहम करो। निर्माण चित्त आत्मा रहम दिल होती है, उनको गले गाली दे रहा है उसको गले लगा लो, निंदा करता उसको सच्चा मित्र समझने लगो, तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओगे, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाओगे, तो विश्व में प्रसिद्ध हो जाओगे। तो स्लोगन भी बाबा देते हैं कि संगम युग में मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ दो। सोल कॉन्शियस स्थिति में आ जाओ तो क्या है, बॉडी कॉन्शियस को छोड़ दो तो मौज ही मौज अनुभव होगी। को मौज जो है सोल कॉन्शियस में ही है। जो बॉडी कॉन्शियस होते हैं वो जिंदगी का मजा नहीं ले सकते, सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ो और स्वतंत्र बनो, स्वतंत्र बनो। तो इस तरह बाबा ने मुरली चलाई। ओनली 2 लाइन्स रिज्यूम करते हैं गीत की। इस तरह नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप बनिए, स्वीट साइलेंस का मजा लीजिए और फाइनल पेपर की पूरी तैयारी कीजिए, तो ताकि आप अष्टरत्नों में आने के एलिजिबल हो जाएं। तो स्वीट साइलेंस की स्थिति का इस मुरली के अकॉर्डिंगली आप अपना अभ्यास करते रहें, नॉन बीकेज भी इसको समझें। तो अगर नॉन बीकेज इस स्थिति का पूरा ज्ञान लेना चाहते हैं तो नियर बाई ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स में जाइए। वहाँ पर जो निमित टीचर्स हैं उनसे आप ज्ञान लीजिए, तो अपनी ज़िंदगी को सुखमय बनाइए। तो सतयुगी सृष्टि के रूहानी गुलाब, रूहानी पिता के रूहानी गुलाब बनिए। तो इसके साथ ही मैं आप सबका और परमात्मा शिव का शुक्रिया करता हूँ
जिन्होंने ये ऐसा मुरली आकर चलाई और हम आत्माओं को पवित्र बनाया, और फाइनल पेपर में कैसे हमने सफलता प्राप्त करनी है। तो ऐसे परमात्मा को भी हम क्या है, शुक्रिया करें। थैंक यू गॉड, थैंक यू परमपिता परमात्मा, थैंक यू बाप दादा, थैंक यू टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर जी, जिन्होंने बड़ी धैर्यता से इस मुरली को सुना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।